हेलो 8th क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है, ये हमारी पोएम है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, समबडीज़ मदर, यानी कि किसी की माँ। ठीक है, तो समबडीज़ मदर, समबडी मतलब किसी। ठीक है, और ये एपोस्ट्रोफी एस क्या हो जाता है, का की के लिए यूज़ हो जाता है, और मदर मतलब आप लोगों को मालूम है। ओके, तो अब हम देखते हैं ये चैप्टर, हमारा पोएम जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रिगिड एंड ग्रे, ओके, एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, alone uncared for amid the throng. ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं। आपको मालूम है पोएम ना स्टैंजाज में चलते हैं। ठीक है, किसी के स्टैंजा में चलते हैं। ठीक है, 4 या 3 की लाइन्स में चलती हैं। ओके, तो इसका मतलब देखते हैं कि इससे पता चल गया होगा कि क्या है ये आपका, कि एक वुमेन है। ठीक है, एक लेडी है। ओके, जो कि बहुत ही रिगिड मतलब होता है, जिसने बहुत ही मतलब कि कपड़े जो हैं गंदे से या फटे पुराने जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, और एंड ग्रे, यहाँ पे ग्रे का कहने का मतलब है एजेड। ठीक है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, मतलब कि ठंड की वजह से, ठीक है, वो क्या हो गई, थोड़ी सी बेंट हो गई। आपने देखा होगा ना, जो एजेड लोग होते हैं थोड़ा सा झुक जाते हैं आगे की तरफ, तो बेंट हो चुकी हैं। ठीक है, चिल ठंड है, इसकी वजह से थोड़ी झुकी हुई हैं वो। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग. कहने का मतलब कि वो क्या है, अकेले हैं। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब एक सड़क पे खड़ी हैं वो। ठीक है, और क्रॉस करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं, अकेली हैं। ठीक है, और क्राउड में, भीड़ में कहीं ना कहीं वो अकेली हैं। ठीक है, जिस मतलब कि वहाँ किसी को उनकी केयर नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कोई रोड पे कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है, जो अकेले होता है, जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, नॉट हीडिंग द ग्लांस ऑफ हर anxious eye, down the street with the laughter and shout, glad in the freedom of school let out. अब कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, मतलब कि जो भी लोग मतलब कि उसके पास से गुजर रहे थे। पास्ड हर बाय मतलब कि उनसे होकर गुजरते हैं। जैसे आप रोड पे चलो क्राउड में, भीड़ में, तो आपसे पास होकर गुजरते हैं ना लोग, आपके बगल से होकर गुजरते हैं। तो जो मतलब कि लोग जा रहे थे, किसी ने भी नॉट हीडिंग द ग्लैंस ऑफ हर एंग्जीजियस आई, ठीक है, कहने का मतलब किसी ने भी उनकी तरफ, मतलब कि उनकी आँखों की तरफ, वो जो मदर थी, जो ओल्ड लेडी थी, उनकी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी आँखें मतलब एंग्जीजियस मतलब होता है वरीड। ठीक है, जो बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जिसको मतलब कि आँखों से पता चलता है हाँ किसी को मदद चाहिए, वैसा। तो किसी ने भी उनकी तरफ, कहने का मतलब जो भीड़ से जो भी गुजर रहे थे उस भीड़ में, उनकी तरफ बगल से होकर किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। डाउन द स्ट्रीट विद द लाफ्टर एंड शाउट, glad in a freedom of school let out, came the boy like a flock of sheep. ठीक है, hailing the snow piled white and deep. अब इसका मतलब क्या है, वहीं कहीं क्या हुआ, स्ट्रीट में कहीं से फिर एक बच्चों का झुंड आया। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। ठीक है, जैसे भेड़ का झुंड होता है ना, वैसे ही बच्चे, आपने देखा होगा स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बच्चे झुंड से निकलते हैं। तो वहीं कहीं उस स्ट्रीट में, वहीं पे जहाँ पे वो ओल्ड लेडी खड़ी हैं, वुमेन खड़ी हैं, वहीं पे ही बच्चों का एक झुंड आता है, बहुत ही चिल्लाते हुए, खुश होकर, शाउट करते हुए। जैसे बच्चे निकलते हैं स्कूल से तो बिल्कुल खुश होकर निकलते हैं ना। ठीक है, लाफ्टर से, चिल्लाते हुए उनके बगल से गुजरते हैं। ठीक है, उस वहाँ पर आते हैं। ठीक है, हीलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। ठीक है, तो वैसी अब ये ठंड है, तो ऐसा भी कहा गया है कि वहाँ पे रास्ते में क्या है, बिखरा, मतलब कि स्नो बिखरी पड़ी है। ठीक है, वाइट पूरा का पूरा जो स्ट्रीट का जो रोड है वो पूरा वाइट हो रखा है। ठीक है, तो उसमें बच्चे खुश होकर एकदम आ रहे हैं। ठीक है, पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैज सेंट द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, नोन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या देखते हैं कि क्या हुआ, वहाँ से जब बच्चे आ रहे थे तो
वो भी बच्चे उनके बगल से गुजरे, ठीक है, जो स्कूल से जो भी बच्चों का झुंड आ रहा था, ठीक है, वो भी बच्चे उन ओल्ड लेडी के बगल से गुजरते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से खुश होते हुए एकदम गुजरते हैं वो लोग भी, जल्दी जल्दी मतलब कि चिल्लाते हुए, ज़ोर से शोर मचाते हुए उनके बगल से गुजरे। पर नोन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, पर किसी ने भी, उन बच्चों में से भी किसी ने भी उनको हेल्पिंग हैंड टू हर मतलब ऑफर्ड हेल्पिंग हैंड टू हर मतलब कि मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ठीक है, किसी ने भी उनकी मदद करने की नहीं सोची, ठीक है, उन बच्चों में से भी किसी ने। सो मीक सो टीमिड अफ्रेड टू स्टायर lest in a din of traffic the car so fleet should crowd her down in the slippery street। अब क्या है, अब वो जो लेडी हैं वो बहुत ही डरी हुई सी हैं, ठीक है, वो रोड पार करने में बहुत डरी हुई सी हैं, वो चलने में भी डर रही हैं, ठीक है, वो डरी हुई हैं, थकी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड है, चल नहीं पा रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रैफिक इतना है, अगर मैं चलूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई गाड़ी क्या करेगी, मुझे धक्का देकर या फिर मुझे टक्कर देकर चली जाएगी, ठीक है। जो ओल्ड लेडी है वो इतनी घबराई हुई है, आपने भी देखा होगा जो ओल्ड पर्सन जो होते हैं उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ओल्ड लेडी जो है, ओल्ड वुमेन जो है, उन्हें भी यही प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें लग रहा है कि मैं चलूँगी, अगर ट्रैफिक पार करने की कोशिश करूँगी तो कोई ना कोई मुझे ऐसा गाड़ी या कार मुझे धक्का दे के टक्कर मार के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पैर जो है लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है, स्लिपरी स्ट्रीट है, एकदम फिसलन भरी जो गलियां हैं, जो रोड है वो फिसलन भरा है, इसलिए वो फिसल जाएंगी, ऐसा कुछ उन्हें लगता है, ठीक है, उस भीड़ में। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, द हैप्पीएस्ट लैड ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। पर उसमें से क्या हुआ, जैसे ही वो बच्चे तो पास हो गए, पर उसी में से ही एक ऐसा बच्चा था, ठीक है, मैरी ट्रूप मतलब कि उसी मतलब कि झुंड में जो था बिल्कुल खुश होकर, ठीक है, उसी झुंड में से एक बच्चा आता है, ठीक है, उसी झुंड में से एक आता है, ठीक है, केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, ठीक है, उन्हीं में से मैंने कहा ना बच्चे बहुत खुश होकर रोड से गुजर रहे थे, एकदम स्कूल की छुट्टी हुई उनकी, तो उसमें से आता है एंड ही पोज्ड बिसाइड हर, वो रुकता है, ठीक है, वहाँ पे उसके बगल में, ठीक है, रुकता है, पोज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, धीरे से बोलना, ठीक है, वो फुसफुसाकर धीरे से आप बोलते हैं ना जब स्लोली, तो वो स्लोली बोलता है, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो, बोलता है कि मैं आपकी मदद करूँगा रोड को पार करने में, इफ़ यू विश टू गो, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखो झुंड में बहुत सारे बच्चे थे, पर उसमें से सिर्फ एक बच्चा आया जिसको उनकी हेल्प करने के लिए, यानी कि उस बच्चे को लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, तो एक बच्चा आया उसमें से और वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आप चाहती हैं तो। ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलॉन्ग, ग्लैड दैट हैज़ ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अच्छा क्या हुआ, उन्होंने बड़े तसल्ली से उस बच्चे ने, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी ली थी ना कि मैं मदद करूँगा उनकी, तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे ने उन वुमेन जो थी, ठीक है, जो ओल्ड एंड ग्रे लेडी थी, मतलब एजड लेडी थी, बूढ़ी जो लेडी थी, उनकी बहुत प्यार से उनके हैंड को और उनके फीट को जो आराम से मतलब कि उन्हें रोड को पार कराया, उन्हें सहारा देकर, ठीक है, और ऐसे सहारा देकर पार कराया ताकि उनको कहीं रोड पे चोट ना लग जाए। उस बच्चे ने पूरी कोशिश करी और बड़े प्यार से उन्हें रोड पार कराया, ठीक है, उनकी हेल्प करी, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक बच्चे ने ऑफ़र किया उनको हेल्प, ठीक है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, फिर उसके बाद जब उन्होंने उस बच्चे ने मतलब कि उस झुंड में से किसी एक बच्चे ने जो मदद की थी, वो बच्चा दोबारा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाता है, फ्रेंड्स के पास जाता है, ठीक है, वापस पहुंच जाता है, हेल्प करने के बाद दोबारा वो अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है, ठीक है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो हार्ट था ना, मतलब कि वो बच्चा था, ठीक है, और वो बहुत खुश था मदद करके ना, वो बहुत खुश हो गया और सेटिस्फाई हो गया, वो खुश था कि हाँ कि अब मैंने कुछ अच्छा काम किया। आप भी जब कोई अच्छा काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो वैसे ही वो बच्चा भी उस ओल्ड लेडी की मदद करके, ओल्ड वुमेन की मदद करके बहुत खुश था, ठीक है। शी इज़ समबडीज़ मदर बॉयज़ यू नो, ठीक है, और वो अपने दोस्तों को पता है क्या कहता है आकर कि पता है वो ना किसी की तो मम्मी होगी ना, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को ऐसे कहता है कि मैंने मदद इसलिए करी क्योंकि वो किसी ना किसी की तो मम्मी होगी, क्या हुआ मेरी नहीं थी पर किसी ना किसी की तो मम्मी होंगी, ठीक है। ऑल्दो शी एजेड एंड पुअर एंड स्लो, क्या हुआ कि वो एजेड है, पुअर है या फिर धीरे स्लो है, ठीक है, गरीब है, बूढ़ी है, एकदम असहायनीय है, ठीक है,
मतलब कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। एंड आई होप सो फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे when her own dear boy is far away। और वो बच्चा अपने फ्रेंड्स को ये भी कहता है कि मैंने इसलिए मदद किया, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरी मदर भी जो है वो भी ओल्ड होंगी, बूढ़ी होंगी, ठीक है, और पुअर होंगी अगर, तो वो भी बूढ़ी होंगी, तो उन्हें भी तो किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी कभी आगे जाके, और हो सकता है कि मैं उनके पास मदद करने के लिए ना रहूं, तो कोई ना कोई मेरी मम्मी की, जैसे मैंने इनकी मदद करी है, मेरी मदर की भी कोई ना कोई हेल्प कर देगा, ठीक है। तो वो ये बताता है, ठीक है, कि क्योंकि आपको पता है कि कोई अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले अच्छा ही आपको मिलता है। ओके, अब आगे हैं। एंड समबडीज मदर बॉड हर हेड in her home that night, and the prayer she said was, God to be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। अब देखो, बच्चे ने तो क्या समझाया अपने फ्रेंड्स को कि मैंने मदद क्यों करी, क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी थी, तो क्या हुआ, मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। हो सकता है कि कल को मेरी मदर हो, उनको भी मदद की ज़रूरत हो और मैं वहाँ ना रहूँ, तो कोई ना कोई उनकी तो हेल्प करेगा ही, कर दें, ठीक है, करेगा, तो इसलिए मैंने भी उनकी हेल्प कर दी, ठीक है। तो ये करके, और पर जब समबडीज़ मदर अपने घर जाती हैं तो बॉड हर हेड, मतलब कि जब प्रार्थना के लिए सर झुकाते हो ना आप, तो वो भी रात को प्रार्थना करने के लिए बैठती हैं सर झुकाकर, और क्या प्रार्थना करती हैं? शी सेड वॉज, गॉड बी काइंड टू द नॉबल बॉय, मतलब कि भगवान उनको हमेशा उस बच्चे को खुश रखे जिसने मेरी मदद करी। यानी कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो भी अपने घर जाकर, ठीक है, रात को जब वो घर पहुंचती है ओल्ड लेडी, वो भी उस बच्चे के बारे में सोचती है जिसने उसकी मदद की, और वो भी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करती है भगवान से कि भगवान जो है हमेशा उसको खुश रखे, ठीक है, हमेशा दयालु, मतलब कि उस पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसा कुछ वो प्रे करते हैं। हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो कि किसी ना किसी का बेटा होगा, ठीक है, वो बॉय भी तो किसी का बेटा होगा, तो यानी कि लेडी भी उस बच्चे के लिए प्रेयर करती है, ठीक है, कि भगवान उसको हमेशा खुश रखे, ठीक है। तो ये समझ में आएगी पोएम क्या है। बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। आपको पता है कि हमें किसी ना किसी की, जब भी आपने कितने लोगों को देखा होगा जिसको ज़रूरत होती है हमारी मदद की, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें छोड़ देते हैं, मतलब उनकी हेल्प नहीं करते। तो हमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि उसी सिचुएशन में हम हो तो हमारी भी तो कोई ना कोई मदद करेगा। जैसे बॉय ने सोचा कि अभी ये लेडी ओल्ड है और कल को मेरी मदर भी ओल्ड होंगी और उन्हें भी जब मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनकी मदद कौन करेगा, तो इसलिए उस बच्चे ने इसी भावना से उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी। तो ये पोएम यही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या होता है कि जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और हमें अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को हमें उसको पूरा करना चाहिए। अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपको आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, पहला चीज़ आपको काम कैसे करना है वो समझाती हूँ। चैप्टर नंबर 10 लिखेंगे, समबडी इज़ मदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, जो पोएट हैं, राइटर स्टोरी के होते हैं, पोएट, ठीक है, वो है मैरी डो ब्राइन, ठीक है। मैरी डो ब्राइन है। इनके बारे में कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। आप 10 लाइन कुछ लिख सकते हैं मैरी डो ब्राइन के बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि चैप्टर लिखना, चैप्टर नंबर 10 समबडी इज़ मदर। फिर आप लिखेंगे पोएट, ठीक है। पोएट कौन है, हमारे कवि कौन है, मैरी डो ब्राइन, ठीक है। पोएटेस हैं, या पता करना ये पोएटेस है या पोएट है, ठीक है। कवित्री है, ये कवि है, ये पता करना मैरी डो ब्राइन कौन है और उन्होंने क्या किया है। 10 लाइन्स इन पर लिखनी है आपको, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन है, पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, वो 10 लाइन्स लिखनी है। और साथ में ये जो पिक्चर है ओल्ड लेडी की, ये बगल में मैरी डो ब्राइन के बारे में आप लिख लेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर, नेम, ठीक है। उसके बाद पोएट का नाम या पोएटेस जो भी होंगी ये, और उनके बारे में, और फिर ये बगल में ये पिक्चर को बनाएंगे आप लोग अपने हैंड राइटिंग में, अपने उससे, ठीक है, अपने हाथों से इसको बनाएंगे। ये नहीं कि फ़ोटोकॉपी कराएं, अपने हाथों से बनाकर इसको पेस्ट करके और इनके बारे में लिखेंगे कि मैरी डो ब्राइन कौन है, 10 लाइन्स, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में करनी है साफ साफ, ठीक है। पोएट के बारे में लिखने के बाद, ये पिक्चर बनाने के बाद, उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में नीट एंड क्लीन काम आपको बिल्कुल करना है, ओके।